गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल तक हमने क्या पढ़ा था? कल तक हमने पढ़ा था एरर के ऊपर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं एरर के ऊपर बेसिक सिंपल न्यूमेरिकल्स। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स होंगे। मैं आपको आज 5 से 10 न्यूमेरिकल कंप्लीट कराऊंगा। आप ढंग से समझेंगे, अच्छे से आपको समझ में आएंगे न्यूमेरिकल पोर्शन कैसे करते हैं। देखिए, मैंने कहा कि x बराबर है √ab/c²d। √ab/c²d। पहले क्वेश्चन का मैं आंसर करने वाला हूं, आप आराम से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने क्वेश्चन 3 यहां लिख दिए हैं, बाकी क्वेश्चन मैं धीरे धीरे वीडियो में आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो मैंने कहा कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है x और √ab/c²d पर रिलेट करती है, जहां a की परसेंटेज एरर कितनी दी है 2%, b की परसेंटेज एरर कितनी दी है 4%, c की परसेंटेज एरर कितनी है 1% और d की कितनी है 3%। तो हमसे क्या कहा गया है कि परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी है किसकी? x की। बहुत सिंपल सी बात है, आराम से हम करने वाले हैं। तो x की परसेंटेज एरर को क्या लिखा जा सकता है? x की परसेंटेज एरर को लिखा जाएगा डेल्टा x/x इनटू 100 इज इक्वल टू कितना भैया? अब देखो रूट लगा हुआ है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। तो a के लिए बात करें तो सच में तो a की पावर 1/2 बाहर आ जाएगी, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद a की परसेंटेज एरर लिखी जाएगी कितनी? डेल्टा a/a इनटू 100 प्लस, चाहे मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, सब्ट्रैक्ट हो, कुछ भी हो, हर बार एरर क्या होंगी? ऐड होंगी। तो भैया यहां पर क्या आया? b था जो मल्टीप्लाई में था, पावर तो ऐड होगी और उस पर पावर कितनी थी? 1/2 थी। एरर तो ऐड होगी, पावर कितनी थी? 1/2। तो 1/2 आ गई और कितना? डेल्टा b/b इनटू कितना? 100 प्लस c का क्या है? स्क्वायर है। c का क्या है? स्क्वायर है। तो c का स्क्वायर है तो क्या 2 आगे आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। डिवाइड में था लेकिन एरर तो ऐड ही होगी। पावर कितनी थी? 2, तो 2 आ गई और c की परसेंटेज एरर कितनी? डेल्टा c/c इनटू 100 प्लस, बात करें d की, तो d की पावर कितनी 1 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। d की परसेंटेज एरर कितनी हो जाएगी? डेल्टा d/d इनटू कितना? 100। बोलो क्लियर? इनटू कितना? 100। सबकी वैल्यू पुट करते हैं तो बोले कितना आएगा? डेल्टा x/x इनटू 100 इक्वल टू होगा 1/2 डेल्टा a, यानी कि a की परसेंटेज एरर कितनी थी? 2%। तो कितना लिखेंगे यहां पर? 2% प्लस 1/2। b की परसेंटेज एरर कितनी थी? 4%। तो यहां पर कितना आएगा? 4% प्लस 2। c की परसेंटेज एरर कितनी थी? 1%। तो यहां पर कितना आएगा? 1%। उसके बाद में यहां पर कितना था? d की परसेंटेज एरर कितनी थी? 3। तो यहां पर कितना आएगा? 3%। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, यहां 2 और यहां पर कितना? 1। तो कितना आएगा? 1% प्लस 2% प्लस 2% प्लस कितना? 3%। कितना हो जाएगा? 2 2 4 4 और 1 5 5 और 3 कितना? 8। तो टोटल आंसर कितना आ रहा है? 8%। कितना परसेंट आ रहा है? 8% हमारा आंसर आ रहा है। बोलो क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं आंसर नंबर 2 की। तो if percentage error in radius is 2% of this pair, then calculate the percentage error in volume of this pair। तो क्या कह रहा है कि रेडियस में 2% एरर है, तो वॉल्यूम में कितना परसेंटेज एरर होगा? तो वॉल्यूम का परसेंटेज एरर निकालना इजीली निकाल पाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मुझे बताइए कि भाई वॉल्यूम होता है क्या है? स्फीयर का वॉल्यूम होता क्या है? तो आप कहोगे सर स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। क्या 4/3 पाई में कोई एरर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि ये कांस्टेंट है। एरर किन में हो सकता है? जिनको मेजर कर सकते हैं। जिनको क्या किया जा सकता है? मेजर। क्या 4 को मेजर करते हो? 3 को मेजर करते हो? पाई को मेजर करते हो? नहीं, इनकी वैल्यू कांस्टेंट है। तो फिजिकल क्वांटिटी में ही एरर हो सकता है जिनको मेजर किया जाता है। 4/3 पाई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये कांस्टेंट है। तो मतलब रियलिटी में डिपेंड किस पर कर रहा है? ओनली आर की पावर किस पर? 3 पर। और ओनली आर की पावर किस पर? 3 पर। तो मुझे बताइए परसेंटेज एरर क्या होगा? डेल्टा v/v इनटू 100 इज इक्वल टू, पावर है आर पर 3 तो 3 क्या आ जाएगी? आगे मल्टीप्लाई में, और कितना? डेल्टा r/r इनटू कितना? 100। बोलिए 3 आर की परसेंटेज एरर इसने कितनी कही है? 2% कही है। तो यहां पर कितना आएगा? 2%। 3 into 2 कितना हो जाएगा? 6% हमारे पास आंसर आने वाला है। बोलो बात समझ में आई? क्लियर है भैया? अरे क्लियर है कि नहीं? चलिए अब बात करते हैं आंसर नंबर 3 की। बात करते हैं आंसर नंबर किसकी? 3 की। कह रहा है कि परसेंटेज एरर
2% and 4% in length, 4% in length of a cylinder, cylinder के लिए. So calculate the percentage error in volume of the cylinder. Volume of the cylinder. तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एल. अरे पाई आर स्क्वायर एल, बहुत सिंपल सी बात है, आराम से हम निकालने वाले. तो भाई मेरी बात सुनिए, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एल. इस पाई का कोई लेना देना नहीं है, तो क्या लिखा जाएगा? डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इक्वल टू आर स्क्वायर है तो पावर कहां जाएगी? आगे. और कितना? डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100. और एल के लिए मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. और कितना? डेल्टा एल अपॉन एल इंटू कितना? 100 इंटू कितना? 100. मुझे बताइए कि यहाँ पर डेल्टा आर अपॉन आर यानी कि आर की परसेंटेज एरर कितनी है? 2% है. तो 2 इंटू कितना? 2% प्लस कितना? वो लेंथ में कितना दिया है? 4%. लेंथ में कितना दिया है? 4%. तो 2 इंटू 2 कितना? 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8. तो आंसर कितना निकल के आएगा? 8%. कितना निकल के आया? 8%. तो चीजें यहाँ तक समझ में आएगी कि नहीं आएगी आपको? बड़ा क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आएगी सभी को? तो ये हमारे पास आ गया एरर के सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल पोर्शन. ठीक है भाई, चलिए देखिए आगे की बात करते हैं. अब कुछ बेसिक से प्रॉब्लम्स आपको करनी है. 2 प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं. मैं कह रहा हूं कि कोई पेंडुलम है, कोई क्या है? पेंडुलम है. उस पेंडुलम की जो लेंथ है ना स्ट्रिंग की एल, उसमें एरर है 2% और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में एरर है 4%. कितना है? 4%. तो आपसे पूछा जा रहा है कि पीरियोडिक टाइम में कितना परसेंटेज एरर होगा. फॉर्मूला नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी. ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको करके दिखाना है. ठीक है भाई, यहां तक कोई परेशानी? एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपके लिए, और एक क्वेश्चन आपको घर से एक और करना है. वो ये है कि भाई करंट के अंदर यानी कि आई, करंट में परसेंटेज एरर है 2% और वोल्टेज में है 3%. तो आपको रेजिस्टेंस का परसेंटेज एरर फाइंड करना है. इसका रेजिस्टेंस का. अब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए वी आई और आर में क्या रिलेशन होता है. क्वेश्चन नंबर 3 और आपको करना है भैया. वो क्या है? वो ये है कि भाई अच्छे समझ लेना. वो ये है कि कोई स्क्वायर है, उस स्क्वायर की साइड कोई क्या है? ये कोई स्क्वायर है. तो इस स्क्वायर की जो साइड है ना, इस स्क्वायर की जो साइड है ए, तो इस साइड के अंदर, इस साइड के अंदर परसेंटेज एरर आ रही है 4%. कितनी आ रही है? 4%. तो आपको एरिया की परसेंटेज एरर फाइंड करनी है. आपको एरिया की क्या फाइंड करनी है? परसेंटेज एरर. बिल्कुल सिंपल मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, आपको घर से क्वेश्चन करने हैं. चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट पैटर्न की ओर. तो देखिए किस तरह से भाई अगला क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करा रहा हूं. क्वेश्चन कैसे है? कहा है आप लोगों से कि भाई किसी सर्किट को सोल्व कर रहे थे और किसी सर्किट को सोल्व करते टाइम एक चीज देखी गई कि सर्किट में जो करंट है ना, करंट आई, उसको लिखा गया 12 प्लस माइनस 0.2 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर और वोल्टेज को लिखा गया, वोल्टेज को लिखा गया 10 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट. आपसे पूछा गया रेजिस्टेंस की परसेंटेज एरर क्या होगी. ये आपसे पूछा गया. कैसे करें सर? समझ नहीं आया तो करें. भाई मुझे अच्छे से पता है कि मेरा जो R होगा वो V अपॉन I होगा. क्या यही मेरा फॉर्मूला होता है?
हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। जब अगर ये डिवाइड में भी है तो परसेंटेज एरर तो इनकी ऐसी होगी कि डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 बराबर होगा किसके भैया, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 की। भाई कोई पावर नहीं है इसलिए डायरेक्ट, अगर यहाँ वी स्क्वायर होता तो पावर क्या आ जाती है आगे मल्टीप्लाई में। डिवाइड में तो भी क्या होगा, प्लस ही होने वाला है, क्योंकि कुछ भी हो हर हालत में एरर तो क्या होती है, ऐड ही होती है। तो डेल्टा आई अपॉन आई इंटू कितना 100। अब समस्या ये है कि सर डेल्टा आई का है डेल्टा वी का है, तो भाई मैंने तुझसे कहा था कि किसी भी वैल्यू को लिखा जा सकता है r प्लस माइनस डेल्टा r, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ i को क्या लिखा गया, i प्लस माइनस डेल्टा i, और ये v है इसे क्या लिखा गया, v प्लस माइनस डेल्टा v। तो इसका मतलब डेल्टा i तेरे पास कितना है, डेल्टा i तेरे पास 0.2 और i कितना है 12 है, जबकि v कितना है बोलो, डेल्टा v 0.1 है और v कितना है बोल भाई तेरे पास 10 है। वैल्यू पुट कर दें, बिल्कुल सर वैल्यू पुट कर दो तो कितना आएगा बोलिए, डेल्टा v मतलब 0.1 अपॉन 10 इंटू कितना 100 प्लस कितना भैया 0.2 अपॉन 12 इंटू कितना 100, बोलिए कट गया, कितना आ रहा है 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 1, और इधर कितना आ रहा है बोलिए, कितना 4 से कट गया कितना 3, और ये कितना भैया 25, और कितना 25 हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताइए 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा भैया 50, और कितना हो जाएगा 50 का पॉइंट हटाया तो कितना 5/3, तो इधर से कितना आएगा 5/3, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे कितना 5 और 3 कितना 8/3%, 8/3%। तो चीजें आपको यहां तक समझ में आई कि नहीं आई कि इस तरह से क्वेश्चन दे तो कैसे करेंगे, इस तरह से अगर क्वेश्चन दे तो आपको कैसे करना है, क्या आप कर पाओगे बोलो, कर दोगे, बहुत बढ़िया भाई अच्छी बात है। चलिए तो अब मैं आपको एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जो आपको करना है, अच्छे से सुन लीजिए क्वेश्चन को। मैंने कहा है आपसे कि भाई दो रेजिस्टेंस है जो किसमें ऐड है, पैरेलल में ऐड है, किसमें ऐड है पैरेलल में, पहला R1 है और दूसरा है R2। मुझे चाहिए R इक्विवेलेंट की परसेंटेज एरर, मुझे चाहिए R इक्विवेलेंट की परसेंटेज एरर चाहिए, बोलो क्लियर है, कर दोगे, कर दोगे, चलिए तो मुझे चाहिए R इक्विवेलेंट की परसेंटेज एरर, जबकि R1 की वैल्यू है, R1 की वैल्यू है कितना भैया 4 प्लस माइनस 0.4 ओम, और R2 की वैल्यू है 2 प्लस माइनस 0.2 ओम। चलिए और इसी तरह से अगर ये दोनों सीरीज में कनेक्ट होते तो, अगर दोनों किस में होते, सीरीज में कनेक्ट होते तो सीरीज की भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की एरर चाहिए, यानी सीरीज और पैरेलल दोनों में इसी क्वेश्चन को टोटल मिला के मैंने आपको कितने क्वेश्चन दिए, 5 क्वेश्चन दिए आपको करने भैया, प्रैक्टिस करके अच्छे से मुझे बताएंगे, व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे अच्छे से, एक एक स्टूडेंट का होना चाहिए 11th क्लास का। अगर सभी स्कूल के किसी भी स्टूडेंट का 11th क्लास का मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है, अगर समझ में नहीं आया तो भी मुझे आंसर चाहिए, और समझ में आ गया तो क्वेश्चन करा हुआ होना चाहिए, ठीक है भाई समझ में आ गई ये बात, नहीं तो पर्सनली मैं एक एक के स्टूडेंट के पेरेंट्स से कॉल करके मैं उनसे कांटेक्ट करूंगा, ठीक है भाई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, चलिए तब तक के लिए अपने घर रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है भाई।